बड़ी खबर यूपी के बरेली से आ रही है, जहां कांग्रेस का मैराथन में हुई भगदड़ में कई छात्राएं घायल हो गई। ये कार्यक्रम प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत कराया गया, लेकिन इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई और कई छात्राएं जमीन पर गिर गई। थोड़ी ही देर में वहां चीख पुकार मच गई। भगदड़ में फंसी छात्राओं में कुछ चिल्लाने लगी तो कईयों के आंसू निकल आए। बाद में घायल छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मैराथन नहीं रुकी और कार्यक्रम को आयोजकों ने पूरा करवाया। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, और क्या पता चला? जी किशोर, बिल्कुल कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने एक नारा दिया है कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस नारे के अंतर्गत ही बरेली में एक मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लड़कियों महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की में कई लड़कियां गिर गईं, उनको चोटें आई। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इसी दौरान जो कांग्रेस की नेता हैं और पूर्व मेयर हैं सुप्रिया अरन, उनका एक बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी में जब भगदड़ मच सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। यूपी में चुनाव का ऐलान भी होने वाला है, लिहाजा बरेली की भगदड़ पर सियासी घमासान शुरू होते देर नहीं लगी, क्योंकि वहां कांग्रेस की मैराथन में हुई भगदड़ में कई छात्राएं घायल हो गई। ये कार्यक्रम प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत कराया गया, लेकिन इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई छात्राएं जमीन पर गिर गईं और थोड़ी देर में वहां चीख पुकार मच गई। भगदड़ में फंसी छात्राओं में कुछ चिल्लाने लगी तो कईयों के आंसू निकल आए। बाद में घायल छात्राओं को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मैराथन नहीं रुकी और कार्यक्रम को आयोजकों ने पूरा करवाया। जबकि कार्यक्रम की शुरुआत में भगदड़ मच चुकी थी, जिसकी वजह से कई छात्राओं को चोट आई। यह मैराथन प्रियंका गांधी की लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही मैराथन शुरू हुई, आयोजकों के हाथ से बात निकल गई और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसकी वजह से आगे खड़ी छात्राएं गिर गईं। आयोजक एक दूसरे का हाथ पकड़े रेस की शुरुआत होने का इंतजार करते रहे और छात्राएं उन्हें हटाकर आगे निकल गईं। नतीजा ये हुआ कि सबसे आगे खड़ी लड़कियां खुद को संभाल नहीं पाईं और गिर गईं, जिसके बाद तो उन्हें दोबारा उठने का मौका ही नहीं मिला। अरे बाप रे बाप। वो जमीन पर पड़ी चीखती रहीं और पीछे की छात्राएं उनके अगल बगल से रास्ता बनाते हुए आगे निकलती रहीं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए। भगदड़ में जमीन पर गिरने वाली छात्राओं को चोट भी लगी। इससे पहले इन छात्राओं को बचाने के लिए आयोजक आगे आए, लेकिन एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में जुटी हजारों छात्राओं की भीड़ से उन्हें बचाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। इस दौरान भगदड़ में फंसी छात्राएं चिल्लाती रहीं, कई तो रोने भी लगीं। इन छात्राओं को जैसे तैसे बचा तो लिया गया, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद वहां छात्राओं के जूते बिखरे नजर आए, लेकिन इस सारी अव्यवस्था के बीच मैराथन नहीं रुकी और रेस को पूरा किया गया और जीतने वाली छात्रा को इनाम भी मिला। यही नहीं, भगदड़ पर कांग्रेस नेताओं ने बेतुका बयान तक दे डाला। यह मैराथन सुबह सुबह शुरू हुई, जिसमें उमड़ी भीड़ को संभालने में आयोजकों के हाथ पांव फूल गए, जिसका नतीजा छात्राओं को भुगतना पड़ा और उन्हें चोटें आईं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर सुप्रिया अरन ने तो बेतुका बयान देते हुए इस घटना की तुलना कुछ दिन पहले वैष्णो देवी में हुई भगदड़ से कर दी। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। और वैष्णो देवी का उदाहरण देना ये बताता है कि कांग्रेस सदैव लाशों पर राजनीति करती रही है। सियासी बयानबाजी के बीच बरेली के कलेक्टर ने मामले की जांच शुरू कर दी। तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वो इसकी पूरी प्रक्रिया की जांच करें। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों पर एफआईआर हो सकती है। सौभाग्य की बात है कि बरेली में लड़कियों की 5 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का आयोजन बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया अरन और उनके पति प्रवीण सिंह अरन ने आयोजित किया था, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। और इस कार्यक्रम में जीतने वाली लड़कियों को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के अलावा 25 स्मार्टफोन भी दिए जाने थे, जिसे भारी भीड़ की वजह बताया जा रहा है। लेकिन भीड़ को संभालने का इंतजाम ठीक नहीं था और कोरोना के दिशा निर्देशों के बारे में किसी ने ख्याल रखना भी जरूरी नहीं समझा।